एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब कोई भी शिष्य किसी चीज में शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक कर लेता था। शिक्षा देने के लिए भगवान बुद्ध भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य भगवान बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। एक दिन वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास गया और बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे यहाँ आए 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद न जाने कितने शिष्य यहाँ पर आए। उनमें से सभी शिष्यों को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में आपने भेज दिया, लेकिन आपने मुझे किसी भी दिशा में आज तक नहीं भेजा। आखिर भगवान ऐसा क्यों? क्या मुझे अभी तक आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? भगवान बुद्ध अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य कहता है, भगवान, आपने मुझे इन 6 सालों में जो कुछ भी उपदेश दिया है वह सब मुझे याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। भगवान, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे भी एक बार अवसर अवश्य दें ताकि मैं किसी दिशा में जाकर लोगों को अपने बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई लाभ नहीं है जब तक तुम उस आदत को खुद ही न अपनाओ। तब वह शिष्य कहता है, भगवान, जो भी हो, कृपया मुझे एक अवसर जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति छा जाएगी और वह लोग अपना शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तब फिर गौतम बुद्ध ने एक बार उस शिष्य से कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य एक बार फिर जिद करता है, क्या आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे कि मैं लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकूं? बुद्ध उस शिष्य की जिद पर मान जाते हैं और कहते हैं, तुम पूर्व दिशा में चले जाना। वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों को भी प्रभावित करना। कल सुबह होते ही तुम उस गांव में अकेले ही जाओगे और शाम को आकर मुझे बताओगे कि कैसे तुमने वहाँ के लोगों की सहायता की। शिष्य भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर अत्यंत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो सारी रात ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन में सोच रहा था कि मैं उस गांव में ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ साथ भगवान बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया और उनसे आशीर्वाद लेकर वह पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। शाम को वह शिष्य जब वापस आता है तो भगवान बुद्ध देखते हैं कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसकी दवा लगाई और उस शिष्य से पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने दुख भरे शब्दों में कहा, भगवान, वहाँ के लोग बड़े ही दुष्ट हैं। उनके जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने पहुंचा पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सभी मुझे वहाँ गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी लेकिन जमीन पर फेंक दिया और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया लेकिन कोई भी मेरी बात को मानने को तैयार नहीं था। उन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। फिर शिष्य आगे कहता है, भगवान, आप मुझे किसी दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, इस तरह के ना हो। भगवान बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, भगवान, फिर मैं ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? भगवान बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? भगवान बुद्ध ने कहा, आज तुम जाकर आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। वह शिष्य भगवान बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह शिष्य भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तब वहाँ बुद्ध का एक और शिष्य भी मौजूद था। उसके हाथ पर भी चोट लगी थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उसमें दवा लगाई और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? उस शिष्य ने कहा, भगवान, आपने मुझे उत्तर दिशा की ओर एक गांव में जाने के लिए कहा था तो वहीं मुझे ये चोट लग गई। भगवान बुद्ध कहते हैं, वहाँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे विस्तार से बताओ।
शिष्य ने कहा, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन वहाँ पर मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा, इसे उठा लो। मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और फिर मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब वह व्यक्ति मुझसे कहता है, तुम बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द भी कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल जाकर उस बच्चे के लिए जड़ी बूटी लेकर आया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वह लोग जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसे ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके थोड़ी देर बाद ही वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था उन लोगों ने मुझसे माफी मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, मेरी आपसे विनती है कि वहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें पहला शिष्य बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। उसने ये सभी बातें सुनकर भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते। खुद में बदलाव लाना ही अत्यंत जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही आप इस दुनिया को जीत सकते हैं।